बहुत टफ टफ नहीं है, आसान आसान है। कुछ ही 10 में से 2 ही 4 होंगे जो रूला मारेंगे, बाकी तो आपको कंपटीशन बराबरी में लाके खड़े करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन को, उसके बाद देखते हैं कि क्या पाते हैं हम लोग, किस तरीके की चीजें पाएंगे। ठीक है ना, ओके। तो गुरुजी शुरू किया जाए। सर 7:08 हो गया। धुआंधार पहला क्वेश्चन मंदिर मेला और महोत्सव से। ठीक है, पहले अब यार चूंकि ना आज वो नहीं है, क्या कहते हैं, आंसर आप यहां देखिएगा, वैसे तो हम आपके साथ जुड़े हैं तो बताएंगे ही। मीनाक्षी अम्मान मंदिर किस शहर में स्थित है? मीनाक्षी अम्मान मंदिर किस शहर में स्थित है, यह आपको बताना है, बताइएगा। मीनाक्षी अम्मान मंदिर, सर मीनाक्षी अम्मान मंदिर की बात की जाए तो मदुरई में स्थित है। अगले पे आएंगे, रामेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? चलो 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 प्रैक्टिस शुरू। 45 मिनट 150 क्वेश्चन। रामेश्वर मंदिर, सर रामेश्वर मंदिर की बात की जाए तो तमिलनाडु में है। श्री पद्मनाभन स्वामी मंदिर, पिछली बार के पेपर में पद्मनाभन स्वामी 2 बार पूछा था। श्री पद्मनाभन स्वामी मंदिर केरल में पड़ता है। सबरीमाला मंदिर केरल में पड़ता है। तमिलनाडु में सोर मंदिर, एक लड़का पूछ रहा है सर सोर मंदिर महाबलीपुरम, ये सब तमिलनाडु में है। ठीक है ना, अगले पे आएंगे। बद्रीनाथ मंदिर किस स्थान पर है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या राजस्थान? बताना। बद्रीनाथ मंदिर, तो सर बद्रीनाथ मंदिर की बात की जाए तो उत्तराखंड, सारे धामों हैं यहां पे। कामाख्या मंदिर लिख लीजिए, आप चाहे जितनी बार से पढ़ रहे हो यह क्वेश्चन आपके पेपर में रहना है। चाहे वो कामाख्या मंदिर पूछ दे, चाहे अंबुबाची मेला पूछ दे, असम का प्रसिद्ध मेला पूछ दे, असम में कौन सा मंदिर पड़ता है, आना है ये क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको कसम से कह रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले पाएंगे, सूरज कुंड मेला, सर सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में लगता है, हरियाणा में लगता है, सी ऑप्शन। भारत के किस राज्य में मोत्सु मेला या मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। मोत्सु मेला या मोत्सु, सर ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, कौन दिया भैया? अगले पे आएंगे, हेमिस उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस उत्सव, ओ आप क्यों बता दिए? डी ऑप्शन। किसने दिया? नहीं, पहले पूछूंगा कौन। अच्छा, हेमिस उत्सव, डी ऑप्शन लद्दाख। अगले पे आएंगे, थाईपुसम पर्व कहां मनाया जाता है? हर 15 क्वेश्चन के बाद पैटर्न चेंज रहेगा। थाईपुसम, सर थाईपुसम की बात की जाए तो तमिलनाडु में। बिहू, सर बिहू तो सर मतलब पूछना ही नहीं है, बोहाग बिहू, कटी बिहू, रोंगाली बिहू, ये 3 प्रकार का बिहू है, तीनों आपके असम में। अगले पे आएंगे, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? सर ब्रह्मा जी का मंदिर और पुष्कर का प्रसिद्ध मेला आपके राजस्थान में। ठीक है ना, पुष्कर मेला सर राजस्थान, अजमेर। अगले पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है? कुंभ, बिहू, ओणम, जन्माष्टमी। मैं क्या कहा था, सब क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, कुछ टफ कुछ आसान ऐसे ही आते रहेंगे आपके सामने। तो बताइएगा क्या राइट आंसर बनेगा? तो वामन अवतार से जुड़ा है ओणम। अब ये वाला सब लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग गड़बड़ा जाएंगे इसी में। ठीक है ना, अगले पे आएंगे, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम सर केरल का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, किस राज्य में प्रसिद्ध नबक लबेरा उत्सव मनाया जाता है? मैं क्या कह रहा हूं, हर क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, कुछ ही टफ रहेंगे और वही डिसाइड करेंगे। नबक लबेरा ये मनाया जाता है ओडिशा में, नबक लबेरा ओडिशा में। अगले पे आएंगे, मंदिर मेला महोत्सव समाप्त। अगला क्या है, पंचवर्षीय योजना और जनगणना। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों में से इस टॉपिक का 10 मिनट शो आज हो जाए लास्ट में। अगर आप लोग आज 6000 प्लस स्टूडेंट रहोगे तो आज इस टॉपिक का 10 मिनट शो किस चैनल पे होगा? सर आशुतोष कनेक्ट्स भारत पे। मैं अभी वहां पे लिंक लगवा दूंगा आपके चैट बॉक्स में और लास्ट में इसको देखा जाएगा। अगला, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, अभी यहां पढ़ लो, अभी काम आएगा। सर पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में। कृषि का विकास, सर ये तो पहली पंचवर्षीय योजना का देन था। अगले पे आएंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस विचारों पर आधारित है? सर महालनोबिस विचारों पर दूसरी पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताइएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सर 1951 से 56, 1951 से 56। अगला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था? यूजीसी। सर ये 1954-55 की बात है तो पहली ही होगी। यस, राधाकृष्णन आयोग बना था इसके ऊपर। अगला, किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक थी? तीसरी वाली तो सबसे फेल थी, लेकिन सर उससे
पहली जो थी कृषि के लिए जो बनाई गई थी पहली पंचवर्षीय योजना, वो वास्तविक वृद्धि दर से अधिक थी, जितना उम्मीद किए थे उससे ज्यादा हुआ था। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना सर 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, सर ए ऑप्शन, ठीक है ना, ए ऑप्शन। अगले पाएंगे, पहली पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना सर उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया होगा। भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? जनगणना को, तो जनगणना अनुसूची 7 का सब्जेक्ट है। अगले पे आएंगे, 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, सर भारत में सर्वाधिक ग्रामीण ही तो हैं 68.38%, 32.2 ही शहरी हैं। भाई शहरी और ग्रामीण दो ही होते हैं, तो ये आपके, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? नागालैंड की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा था? अब ये 11 का पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा जनजातीय समूह सर भील, ठीक है ना, सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? बताओ, भारत के किस राज्य का, मतलब जो मेल फीमेल सेक्स रेशियो है वो सबसे कम है? हरियाणा का सर, भाई सबसे कम इसी का था। अगले पे आएंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की, अब बाघ गणना फिर से शुरू हो गई है, तो सर बाघों की मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा थी। भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? पहले पे तो भाई आपके उत्तर प्रदेश है, दूसरा सर महाराष्ट्र है। तो 15 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना और जनगणना के समाप्त। देखो इधर मैं कल और आज आपके 21 तारीख हो गई, 15 क्वेश्चन के पैटर्न पे हूं। कल के बाद मैं इसको बदलूंगा, मैं हर 2-3 दिन पे वो हर तरीके अपनाऊंगा जिससे कि आपके मार्क्स बढ़ सके, वो हर टॉपिक पढ़ाना चाहूंगा। अब चूंकि आपका एग्जाम 10वीं 12वीं लेवल का है, क्वेश्चन 2 ही 4 टफ रहेंगे, बाकी सब एवरेज या मॉडरेट ही मिलने हैं। गन मेटल किस मिश्र धातु से बना है? इस वाले सेक्शन में कई लोग गलत करने वाले हैं। गन मेटल किस मिश्र धातु से बना है? सर कॉपर, टीन और जिंक से। बेरी बेरी रोग निम्न में से कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइएगा, बेरी बेरी रोग कौन सी विटामिन की कमी? सर अब अगर खाली इसमें बी सी डी ए दिया होता तो बी ऑप्शन मार के आप आनंद लेते, लेकिन स्पेशली B1 थायमीन की कमी से। निम्न में से कौन से कोशिका अंग आत्महत्या की थैली के रूप में जाने जाते हैं? सर उसे हम लोग कहते हैं गोल्जी लाइसोसोम, ठीक है ना, लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी को हम लोग ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। अगले पे आएंगे, देखेंगे अगला क्या है सर। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जिम्मेदार होता है? इन क्वेश्चन को मैं सच कह रहा हूं, अगर आपको याद होंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि आसान है, लेकिन आएगा आपका पेपर कुछ इसी पैटर्न का। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सर राइजोबियम, ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। अगले पे आएंगे, ग्रेफीन क्या है? बोरान का समस्थानिक है ग्रेफीन, या फिर लोहे का मिश्र धातु है, या फिर कार्बन का अपर रूप, या टीन का एक मिश्र धातु? बताइएगा। ग्रेफीन। सर ग्रेफीन की बात करें तो ग्रेफीन एल्ट्रॉप ऑफ कार्बन है, कार्बन का अपर रूप है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में सी? सर जो सबसे ज्यादा खट्टा होगा उसमें सी पाया जाएगा। तो अगर हम लोग खट्टे की बात देखें तो सर आंवला ही है, ठीक है ना, आंवला ही है। इस सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये भी कई बार पूछता है लल्ला, इसको भी याद रखना, मैलिक एसिड, ठीक है ना, मैलिक एसिड पाया जाता है सेब में, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना कि मैलिक एसिड पाया जाता है। हाँ नहीं, कई ऐसे लड़के होते हैं कि जैसे टमाटर में ऑक्सैलिक, अंगूर में आपके वो भी खट्टा मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सोडा वाटर में मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, छींकने वाले क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ रहते हैं। अगले पे आएंगे, सी ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन, अभी तो हम लोग ये सब प्रैक्टिस किए हैं, बताइएगा। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज ए ऑप्शन जे थॉमसन। अगला, निम्नलिखित में से किस मात्रा की एसआई इकाई का नाम पास्कल के नाम पे है? तो पास्कल किसका मात्रक है? सर प्रेशर का, ठीक है ना, प्रेशर का मात्रक पास्कल है। अगले पे आएंगे, नेक्स्ट, निम्न में से किस कोशिकांग में केंद्रक के अलावा डीएनए होता है? किस कोशिकांग में केंद्रक के अलावा डीएनए? सर केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में। पानी में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से
कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेवार है? बताओ कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेवार है? तो सर ए ऑप्शन आर्सेनिक जिम्मेवार है। लेंस की क्षमता की यूनिट क्या है? लेंस की क्षमता का यूनिट क्या होता है बताओ? सर लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर। अगले पे आएंगे, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ, ये पौधों के विकास के अध्ययन के लिए बनाया गया था? तो क्रेस्कोग्राफ का संबंध सर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस जी से है। पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक है। देखो अब वही बात हुआ ना, हर क्वेश्चन ना टफ है ना हर क्वेश्चन आसान है। पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक होता है कौन सर? सर आवश्यक होता है क्लोरोफिल, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य। आप दिए गए ऑप्शंस को देखोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, निम्नलिखित में से जो एक वानर नहीं है? सर इनमें से वानर नहीं है, लंगूर। अगले पे आएंगे, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का हृदय पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है? बताएगा, हृदय पर उत्तेजक प्रभाव पड़ता है किस हार्मोन का? तो सर किस हार्मोन का उत्तेजक प्रभाव पड़ता है? दैट इज डी, एपिनेफ्रिन। अब अगला टॉपिक है नदियों के किनारे शहर। अब इसमें सिर्फ नदियों के किनारे बसे शहर नहीं, देखो नदियों से भी 50-60 क्वेश्चन बनते हैं। अब कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। मुझे पता है कि तुम लोग जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन रट गए होते हैं ना तो सोचते हो इतना इजी, इतना आते तो हैं। अब वही है कि 2 ही 4 क्वेश्चन बस रुलाएंगे, बाकी तो ठीक है। वाराणसी, अरे सर ये तो घर की बात हो गई, गंगा, गंगा किनारे है। अगले पे आएंगे, दिल्ली किस नदी किनारे है? तो दिल्ली सर यमुना नदी किनारे है। यमुना प्रदूषण पे लोग, सरकार यहां की बनती बिगड़ती है। अगले पे आएंगे, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? सर पटना सी ऑप्शन गंगा नदी किनारे स्थित है। मैं कल भर इस 15 क्वेश्चन के पैटर्न पे और पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं पैटर्न बदलूंगा, या तो इसको बहुत टफ करने वाला हूं मैं 2-3 दिन आसान आसान वाले, मॉडरेट वाले प्रैक्टिस करवा लूं, फिर मैं एकदम बदल दूंगा। मैं कल के बाद इसको बदलूंगा, कल तो नहीं कल के बाद जरूर बदल दूंगा मैं। अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा है? अहमदाबाद, तो सर अहमदाबाद डी ऑप्शन साबरमती किनारे बसा है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ सर गोमती नदी के किनारे। अगला हैदराबाद फिक्स है सर मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। नेक्स्ट, कानपुर किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर पन बिजली परियोजना किस नदी पे है? अर्जुन हमेशा किसके साथ? कृष्ण के साथ, तो नागार्जुन और कृष्णा, ठीक है, नागार्जुन और कृष्णा। अगले पे आएंगे ए ऑप्शन। अगला, सरदार सरोवर पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर पन बिजली परियोजना, तो सरदार सरोवर पन बिजली परियोजना नर्मदा नदी पर है, ठीक है। भाखड़ा नांगल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल पन बिजली परियोजना, सर भाखड़ा नांगल फिक्स है, सतलज पे है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पे है? सलाल, दुलहस्ती, ये सब कहां है सर? चेनाब नदी के ऊपर। हम लोग जब डिटेलिंग वाला कर रहे थे तो उसमें ये किए थे। अगले पे आएंगे, शिवना समुद्र पन बिजली परियोजना, ये कहां है? सर शिव जी किसके साथ हैं? कावेरी, ठीक है ना। अगले पे आते हैं, टिहरी पन बिजली परियोजना, सर भागीरथी नदी के ऊपर है। अगला, रिहंद पल बिजली परियोजना, सर रिहंद पन बिजली परियोजना रिहंद पे, ठीक है। तो ये थे नदियों किनारे बसे हुए शहर। वाद्य यंत्र, देखो पैटर्न अभी यही चल रहा है 15-15 क्वेश्चन का, तो अब 15 क्वेश्चन आपको वाद्य यंत्र के प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। वादक वाद्य यंत्र में कंफ्यूजन होता है, इतने वादक हैं फिर इतने वाद्य यंत्र हैं कि कंफ्यूजन चलता रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आइए भैया स्टार्ट किया जाए वादक वाद्य यंत्र, ठीक है। आइए, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? शिव कुमार शर्मा, सर शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर सितार से, पंडित रविशंकर सितार से। अमजद अली खान सर सरोद से। अगले पे आएंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सहनाई से। अब यह आसान है, मैं इसलिए 1 मिनट में 4 क्वेश्चन हो गए। अभी इसी में से कोई टफ आ जाए तो आदमी नाचने लगे, और आएगा। सर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। अभी तो आज दूसरा दिन है 15-15 क्वेश्चन का। जाकिर हुसैन जी तबला से, जाकिर हुसैन जी तबला से। अगले पे आएंगे और अगला देखेंगे कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे, भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी, सर भीमसेन जोशी का संबंध है गायन से।
वीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? मैंने शायद कल परसों में ये बताया था। वीजी जोग का संबंध है वायलिन से। अल्लाह रखा खां